बता कहाँ तक पढ़ा दिए थे? ये प्रेप टेस्ट हो गया था शायद, मर्ज एंड सेंटर तक हो गया था, यहीं तक हो गया था। अब इसमें बताओ कोई भी ऑप्शंस आपको अगर पूछना है किसी का भी मतलब, तो वो आप पूछ लो फटाफट जल्दी से। मर्ज एंड सेंटर होता है। हाँ, जैसे मान लो मर्ज एंड सेंटर का मतलब इनको पूछना है, तो हमने क्या किया, जैसे इस रो के ऊपर पहले तो एक रो ले आते हैं खाली, ठीक है। तो यहाँ पे 1 नंबर पे राइट क्लिक किया, यहाँ पे क्या लिखा है, इंसर्ट। इंसर्ट का मतलब इंसर्ट हो जाए, मतलब आ जाए, क्या आ जाए, रो। तो ये रो आ गई एक। अब हमने क्या किया कि ये अलग बॉक्स है, ये अलग है, सभी को मैंने ऐसे सिलेक्शन दे दिया यहाँ, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक सिलेक्शन दिया और इसको क्या कर दिया, मर्ज एंड सेंटर। तो ये सभी बॉक्स कैसे हो जाएंगे, मर्ज हो जाएंगे, एक ही में मर्ज हो जाएंगे और सेंटर में आ जाएगा। जैसे मान लो यहाँ पे किसी कंपनी का आपको नाम लिखना है, इस तरीके से आप लिख सकते हो, दिया, फिर कहीं पे भी क्लिक कर सकते हो। अब आपको लगता है ये भी छोटा आ रहा है, थोड़ा सा बड़ा करना, तो इस पर क्लिक किया है, यहाँ से अपना साइज बड़ा कर सकते हो, देखो हो रहा, ठीक है। यहाँ से आप बोल्ड कर सकते हो, यहाँ से आप इस पर कलर दे सकते हो, जो भी आपको देना है, ठीक है, इस टाइप से कलर आ जाएगा। फिर इसी पे क्लिक किया, इसको हाईलाइट करना हो तो यहाँ से हाईलाइट कलर कर सकते हो, देख रहे हो, ये हाईलाइट कर रहा है जिस कलर से आपको करना है, ऐसे समझ में हो गया। बताओ और कुछ पूछना हो पूछो, कोई दिक्कत हो किसी को, जल्दी। अब देखो जैसे आपने ये गलती कर रखी, देख पा रहे हो उधर परसेंटेज पकड़ के, अगर इसको पकड़ के खींच दोगे रिजल्ट को, तो सब जगह क्या आ जाएगा, रिजल्ट ही रिजल्ट तो आ जाएगा, देखो आ गया। अगर ऐसा हो जाए तो आपको देखा कि आप कैसा हो गया, गलत हो गया, तो तुरंत क्या करना चाहिए आपको, आपने क्यों नहीं किया बताओ, अनडू करना चाहिए, ठीक है, करना चाहिए नहीं करना चाहिए, ऐसे आप तुरंत अनडू करिए, ठीक है। अब ट्रैक किसी को किया जाता है, देखो इधर बेटा, इधर देख लो पहले, उसके बाद चलाना, पहले देखो। अगर जैसे मान लो कोई नाम लिखा है, जैसे रमेश लिखा है, ठीक है, अगर हम रमेश को पकड़ के खींचेंगे तो सब जगह क्या आ जाएगा, आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। अगर कहीं फॉर्मूला यहाँ पे जैसे लगाया हुआ है, इन सभी को आपने जोड़ा है, CDFGH जोड़ा है इन सभी, तो इसको खींचेंगे तो सब में क्या फॉर्मूला लग जाएगा, ठीक है। जैसे मान लो इन सभी को मैंने डिलीट कर दिया डिलीट, एक का निकाल लिया आपने, निकालने के बाद किसको खींचेंगे, इसको ऐसे, जब ड्रैग किया जाता है तो इस तरीके से निशान बन के आना चाहिए, और जब सिलेक्शन दिया जाता है तो यहाँ से खींचा जाता है 20 से, समझिए तो कहाँ समस्या आएगी। जब सिलेक्शन देना तो यहाँ से खींचो, ड्रैग करना तो कॉर्नर पे जाओ, निशान बनेगा, खींच दो, हो गए। और कुछ कट कॉपी पेस्ट वगैरह, प्रेप टेस्ट का, प्रेप टेस्ट का मतलब होता है, जैसे मान लो मैंने इसी कॉलम में एक कॉलम बनाया, बेसिक सैलरी, अब हम चाहते हैं कि इतनी जगह में बेसिक सैलरी आ जाए दोनों चीज़ें, ठीक है, इतनी जगह, मतलब हम चाहते हैं इसी बॉक्स में बेसिक ऊपर हो जाए, सैलरी नीचे हो जाए। तो इसके लिए आपको रो को क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा पहले बड़ा बना लो, बना लिया। अब इस पर क्लिक करके आपको क्या करना है, प्रेप टेस्ट, तो बेसिक आपका ऊपर हो गया, सैलरी आपका नीचे, मतलब कम जगह में आप बना सकते हो, ठीक है। तो रो थोड़ी चौड़ी जरूर हो जाएगी, ठीक है, आपका प्लान, ठीक है। आगे बढ़ाएं, यहाँ तक हो गए थे, अलाइनमेंट तक हो गए, बॉर्डर ऑर्डर आ गया बनाना, जैसे बॉर्डर बनाना है तो मैंने इसको सिलेक्शन दिया, इस पे जाएंगे और यहाँ पे ऑल बॉर्डर, तो इस तरीके से हम लोग बॉर्डर वगैरह बना सकते हैं। हटाना है तो फिर से सिलेक्शन देंगे, बॉर्डर वाले सेक्शन पे जाना होगा, और इसी में लिखा क्या है, नो बॉर्डर लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करते हैं, ऐसे आपका हट जाएगा। चलो आगे देखो, जैसे नंबर है, अब देखो सीट 1 आपकी ये है, सीट 2 आपकी ये है, सीट 3 आपकी ये है, हम लोग सीट 1 पे पहुँच गए। ये देखो आपकी सैलरी आ रही है, आ रही नहीं आ रही, सीट 2 पे जाओगे तो इस तरीके से बनी हुई है। जैसे हम लोग सीट 2 पे आ गए, जैसे मान लो ये सैलरी लिखी हुई है, सबकी अलग अलग, 15,000, 16,000, 17,000, 18,000, 20,000, सबके। अब हमने यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ लिखा करो, इसको मैंने सिलेक्शन दिया, सिलेक्शन देने के बाद यहाँ पे क्या लिखा है, नंबर सेक्शन, कौन सा दिया गया, नंबर। तो यहाँ पे जो मैंने सिलेक्शन दिया, इसको क्या लगा दिया, जनरल, ये हमेशा क्या रहता है, यहाँ पे जनरल रहता है। अगर आप यहाँ पे जाके इसको करेंसी में कर दोगे तो सभी में क्या जुड़ के आ जाएगी, करेंसी का निशान, मतलब डॉलर का निशान जुड़ के आ गया, और 15 के बाद कॉमा भी लग गया,
दशमलव के 00 को आगे आगे कि नहीं आगे। तो अभी ये किस में दिख रहा है आप लोगों को, करेंसी में दिख रहा है। अब हम लोगों ने इसको किस में कर दिया मान लो शॉर्ट डेट, तो अभी किस में दिखने लगा, डेट में दिखने लगा। लॉन्ग डेट कर दिया तब किस में दिख रहा है, डेट में। आपको हो गया अभी तो हैश टैग दिख रहा है। जब भी हैश टैग आ जाए तो इसका मतलब उस कॉलम को पर्याप्त जगह नहीं मिली, तो क्या करना है, यहाँ से पकड़ के कॉलम को बड़ा कर देना। जैसे ही कॉलम बड़ा हो जाएगा तो ऑटोमेटिक ये दिखने लगेगा, दिखने लगा। याद रखना जब भी हैश टैग कहीं आए तो समझ जाना वो कॉलम को बड़ा करना पड़ेगा। आ गया। अब हमें मान लो फिर से वैसे ही रखना, तो हम लोग क्या करेंगे, जाके जर्नल क्या रखेंगे, जाके जर्नल। ध्यान रखना आपको जर्नल रखना। अब मान लो इसको अगर धोखे से आपने लगा दिया टाइम में, तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा पूरा, टाइम में। अगर परसेंटेज में कर दिया तो किस में आ जाएगा, परसेंटेज में आ जाएगा। ठीक है, तो मैंने किसको लगा दिया, जर्नल। हमेशा जर्नल लगाना होगा, ठीक है, समझ गए। तो कॉलम को छोटा है। अब कहीं कहीं जैसे मान लो हम लोग कोई नंबर लिखते हैं, आधार नंबर है या पार आईडी नंबर है, वो 12 अंकों को 14 अंकों को होता है ना, 12 अंकों का आता है। अब मान लो 12 अंक या 14 अंक या 16 अंक कभी आपको लिखने पड़े तो कैसे लिखो, देखो 1 2 3 मान लो 14 अंक आपने लिखे, तो ये तो पहुँच गया ऊपर। अब कंट्रोल के साथ अप बटन। अब इसमें एक चीज़ देख लो, अब नीचे पहले तो यहाँ पे जैसे ही हम लोग क्लिक करेंगे इस वाले, तो ये तो पता ही कॉलम्स होते हैं, ये रो होती हैं। तो जैसे ही हम लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे, बटन को दबाए रखेंगे, तो इसमें देखो रो कितनी होती है, 10,48,576। देख पा रहे हो, ये देखिए 10,48,576 रो होती है। और कॉलम का कितने होते हैं, 16,384 लिखे हुए। तो अगर कोई पूछ दे एक्सेल में रो कितने होते हैं, तो कितने बताओ, 10,48,576, मतलब वो नीचे कितना जाओगे, और कॉलम 16,384 हो जाएंगे। दिख रहे हैं इनके, दिख रहे कैसे देखेंगे, जब आप इस पर बटन दबा लोगे, जाके बटन दबाए रखे हुए हैं ऐसे करो, ठीक है। हाँ क्या कह रहे हो, कुछ कह रहे, जीरो वैल्यू लाइन। अब इसमें देखो कहीं एफिलिपिन में है सारे ऑप्शन, F12 पे और देख लेना होगा तो। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे गए, कोई नंबर टाइप कर 3 4 5 6 7 8 9 के लिखे, देखो तो ले लिया नहीं ले लिया। जैसे इसमें 12 अंक कर रहे हैं, 12 13 जो भी आपने किया और एंटर कर दिया, तो इसमें देखो कहीं लिया, दो कॉलम बढ़ा, मतलब +12 करके आ गया ही नहीं आ गया ऊपर, जबकि प्रॉपर आया है, लेकिन नीचे आपका कवर कर दिया। तो अगर आप चाहते हो नहीं ये तो यार हम लिख कुछ और रहे या आ कुछ यहाँ पे और रहा है, हमें जो लिख रहे वही आना चाहिए, तो क्या करेंगे, इसी पे क्लिक करना और यहाँ पे क्या कर देना, जाके नंबर क्या लगा देना, नंबर। क्योंकि अब आपको क्या चाहिए, नंबर चाहिए, तो अब आप नंबर लगा दो। जैसे ही हैश टैग आ जाए तो कॉलम को बड़ा कर लें, तो ये देखो प्रॉपर पूरे नंबर आ रहे हैं। आपको लगता है दशमलव के बाद 0 नहीं चाहिए, तो यहाँ से आप इंक्रीज़ कर दो, ठीक है। दशमलव के बाद 0 चाहिए तो यहाँ से इंक्रीज़ कर देंगे, यहाँ से दशमलव के बाद 0 आ जाएंगे और यहाँ से डिक्रीज़ हो जाएंगे, चली जाएंगी, हट जाएंगी, ठीक है। ध्यान रखना जब भी आधार कार्ड नंबर वगैरह कुछ लिखना हो, बड़े अंक नहीं आ रहे हो, तो आप ध्यान रखना जर्नल की जगह क्या लगा दो, नंबर। वैसे सबसे ज़्यादा जर्नल ही आपका यूज़ होगा। डेट वगैरह कहीं लगा रहे हो तो डेट का यूज आएगा, टाइम लगा रहे हो तो टाइम का। अब जैसे ये वैल्यू लिखी हुई है, आपको लगता है यार कॉमा फॉर्मेटिंग में आ जाए, देखो 15,500 आ रहा है, कॉमा लग के देखो सभी, तो ये कॉमा लगाने, तो कॉमा लगाए तो यहाँ पे क्या लिख के आ रहा है, अकाउंट आ गया, तो लगाना क्या आपको, समझ गए। ऐसी डॉलर यहाँ से लगाओगे तो ये देखो डॉलर के साथ बढ़ जाएगा, फिर से अकाउंटिंग लिख के आ गया, फिर से आपने क्या कर दिया, जनरल परसेंटेज लगा दिया, सभी देखो परसेंटेज हो गया, जैसे हम लोग ऊपर से कर रहे हैं, क्या लगा दिया, हो गया सही, आगे पूरे ऑप्शन। अब जैसे ये मार्कशीट आपने बनाई हुई बनी है मार्कशीट। अब हम चाहते हैं कि जो ये मार्कशीट बनी हुई है इसको सिंपल वे में कर ले पहले। इसको मैंने क्या किया, सिलेक्शन दिया और कलर को क्या कर दिया, ऑटोमेटिक कर लिया, बोल्ड हटा दिया, अंडरलाइन हटा दिया और यहाँ से अंडरलाइन भी हटा दिया, सब नॉर्मल हो गई। लिखने की राइटिंग भी सेम कर दें, सबकी राइटिंग भी सेम, सबका साइज भी लगभग हो गया जो भी। अब हम क्या कर रहे हैं कि जो ये मार्कशीट बनी हुई है, ठीक है, इसको पहले ये नंबर अलग अलग है, मैथ के इंग्लिश के, सब एक ही से नंबर दे रखे हैं, देखो
नंबर हम चेंज करें, समय और बर्बाद करते हैं। ठीक है, इस तरीके से थोड़ा नंबर डिफरेंट रखा हमेशा रखा। चल जैसे ये आपके नंबर है, कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, ये तो नंबर है। कितने सब्जेक्ट हैं, 6, 1 2 3 4 5 6 सब्जेक्ट हैं, ये नंबर्स लिखे हुए हैं। अब हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे कौन से ऑप्शंस पे जा रहे हैं, स्टाइल्स। स्टाइल्स में पहला ऑप्शन कौन सा दिया गया, कंडीशनल फॉर्मेटिंग। इसका मतलब होता है कंडीशन लगा के कोई फॉर्मेटिंग करना। जैसे मैंने सभी नंबरों को सिलेक्शन दिया, तो देने के बाद हम लोग यहाँ पे जाएंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे, उन पे गए, इस पे जाएंगे। पहला क्या लिखा हुआ है, हाईलाइट सेल्स रूल, मतलब ये सेल्स को क्या करेगा, हाईलाइट करेगा रूल्स के हिसाब से। कौन सा लगाए, ग्रेटर देन। ग्रेटर देन का मतलब क्या हो जाएगा, बड़ी वैल्यू। ग्रेटर देन का मतलब क्या होता है, बड़ी वैल्यू। तो जैसे ही हमने इस पर क्लिक किया तो ऑटोमेटिक यहाँ पे ये नंबर इसने उठा लिया। अब आपको किसी ने कह दिया भैया ऐसा करो 90 से बड़े अंक दिखाओ, तो आप यहाँ से कर्सर छोड़ के इसको कितना कर देगा, 90। ठीक है, तो जो भी 90 से बड़े होंगे वो आपके सामने आ जाएंगे। या किसी ने कह दिया 85 से बड़े दिखाओ, कितने से, 85, 85, तो यहाँ से 85 लिखा। तो ये देखो उन्हीं नंबरों को हाईलाइट करेगा जो 85 से बड़े नंबर है। कर रहा ही नहीं कर रहा। या किसी ने कह दिया 95 से दिखाओ, यार 95 नंबर से, तो ये देखो 95 95 दिखा। किसी ने 99 आए हैं क्या, किसी के, देखो 99 किसी के नहीं है। 98 नहीं आए, 97, हाँ 98 आया, 98 आए। लेकिन ये क्या दिखा रहा है, ग्रेटर देन, मतलब 98 से ऊपर वालों को दिखा रहा है। तो 98 से ऊपर तो है ही नहीं, तो क्या कर देंगे, 97 देखेंगे तो बता देगा हाँ ये 97 से ऊपर वाले अंक। क्लियर है, मतलब समझ रहे हो। इस तरीके से यहाँ अगर चेंज करना चाहो भी, कैसे इंडिकेशन कर रहा है, लाइट रेड फिल लिखा है, यहाँ पे क्या कर दिया, येलो कर दिया। यहाँ पे क्या कर दिया, लाइट रेड कर दिया। अगर बदलना चाहो तो बदल सकते हैं। अगर ओके कर देंगे तो ये चीज़ इस तरीके से इंडिकेशन करता रहेगा। ठीक है, तो ओके कर दिया, देखो कर रहा है। किसी ने कह दिया नहीं यार इसको हटा दूँ, तो आप फिर से सिलेक्शन देंगे जाके, और हटाने के लिए इसी ऑप्शन पे जाना। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में क्या लिखा है यहाँ पे, क्लियर रूल, और इसमें क्या लिखा है, क्लियर रूल फ्रॉम सिलेक्टेड सेल्स। तो क्लियर हो गया, खत्म हो गया। फिर से दूसरा चलाना है, फिर से डाटा देखो, पहले सिलेक्शन दिया, किस पे जाएंगे, देखो सबसे पहले सिलेक्शन देते ही नहीं देते, तो ध्यान रखना आप लोग पहले किस में लगाना है, इसमें, इन्हीं नंबरों में 6 नंबर। ठीक है, फिर किस पे जाएंगे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, हाईलाइट। अब क्या लिखा है, लेस देन। पहले क्या पढ़ा था, ग्रेटर देन। बड़ी वैल्यू दिखा रहा है, अब क्या दिखाएगा, छोटी वैल्यू। किससे छोटी देखनी है, अब हमने कह दिया ऐसा करो यार, बताओ 33 नंबर से किसी के कम नंबर हैं, तो तुरंत बता रहा हाँ इनके 15 है, 29 है, 26 है, 2 हैं, बता रहा नहीं बता रहा। किसी ने कह दिया 50 से नीचे वालों को दिखाओ, तो ये 50 से नीचे वालों को दिखा रहा है। किसी ने कह दिया 30 से नीचे वालों को दिखाओ, तो ये दिखा रहा है। किसी ने कह दिया 40 से दिखाओ, तो 40 से दिखवाएं। ठीक है, चाहिए हो तो ओके करो, मुझे नहीं चाहिए तो मैंने क्या कर दिया, कैंसिल। फिर से इस वाले में क्या लिखा है, बिटवीन। बिटवीन का मतलब होता है बीच की वैल्यू, तो बिटवीन पे जाएंगे। किसके किसके बीच, किसी ने कह दिया यार ऐसा करो 80 से 90 के बीच में अंक दिखाओ, तो यहाँ पे कितना टाइप करेंगे, 80, और यहाँ पे कितना कर देंगे, 90। यहाँ पे कर दिया 80 से 90, और ओके कर दिया या एंटर कर दिया। तो देखो सभी दिख रहे हैं जो 80 और 90 के बीच में आए हुए, आया समझ में। तो फिर से क्या किया मैंने, इसको सिलेक्शन दिया। अब मुझे हटाना है, तो किस पे जाएंगे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, और इसी में क्या लिखा होगा सबसे लास्ट में, क्लियर रूल, और क्लियर रूल फ्रॉम सिलेक्टेड सेल। यहाँ से आपका ये हट जाएगा। फिर से कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे। इक्वल टू का मतलब होता है एग्जैक्ट वैल्यू। जैसे हम लोग इक्वल टू पे क्लिक करेंगे, किसी ने कह दिया ऐसा करो बताओ 55 है क्या, तो ये देखो बता रहा है 55 ये नंबर। किसी ने कह दिया 90 है क्या, ये देखो बता रहा नहीं बता रहा। इस तरीके से एग्जैक्ट वैल्यू को ढूंढ लेगा। फिर से हम लोग जाएंगे। अब ये कह रहा है टेस्ट, मतलब मैटर को ढूंढेगा, तो इसके लिए टेस्ट को आपको सिलेक्शन देना पड़ेगा नहीं देना तभी तो ढूंढ पाएगा। तो मैंने टेस्ट को देखो बढ़ा लिया, बढ़ाया है यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे। फिर से इसी वाले पे जाएंगे, और यहाँ पे क्या लिखा है, टेस्ट। अब मान लो टेस्ट पे जैसे ही हम लोग गए, ये नाम पड़ा, इसको मैंने हटाया। जैसे किसी ने कह दिया भैया मोनू है क्या, तो ये देखो बता रहे हैं इस तरीके से। अब आपको किसी ने कह दिया आलू को चेक करो है क्या आलू का डाटा, ये देखो आलू का सिलेक्ट कर, समझ गए। रखना तो ओके करो, नहीं रखना तो कैंसिल कर।
इसके बाद लिखा है डेट एक्वेरी। अगर कोई डेट इसमें पड़ी होती है, डेट का कॉलम होता है, जैसे टुडे है, आज की डेट है, यस्टरडे, टुमारो, तो फिर डेट से रिलेटेड यहाँ पे काम हम लोग कर पाते हैं। जैसे उन्हें यस्टरडे का देखो, टुडे आज की डेट का देखो, समझ गए। चलिए, तो डेट है नहीं तो ये वाला छोड़ जाएगा। अगला क्या लिखा है, डुप्लीकेट्स वैल्यू। ये डुप्लीकेट्स वैल्यू का मतलब है जो दोबारा से वैल्यू यूज हुई होंगी उनको ये चेक करेगा। देखो बता रहा डुप्लीकेट्स में ये वैल्यू, ये सब जितनी सिलेक्शन करके उसने दी है, ये सारी वैल्यू कैसी है, डुप्लीकेट्स वैल्यू है आपकी, हैं डुप्लीकेट्स वैल्यू। कलर चेंज करना तो यहाँ से हम लोग कर सकते हैं, कर पा रहे। अब मान लो हमें ये वैल्यू नहीं चाहिए तो हम लोग क्या करते हैं, ठीक है, आए समझ। अच्छा, हो गया ये पूरा। इसके बाद टॉप बॉटम में आ जाओ, तो मान लो मैंने फिर से इतना ही डाटा को सिलेक्शन दिया और इसी पे चले गए टॉप और बॉटम। टॉप 10 का मतलब टॉप के 10 लोगों को बताएगा, चाहे जितने भी लोग आप सिलेक्ट करो यहाँ पे 10 से ऊपर होने चाहिए। तो टॉप के कितने दिखाएगा वो, 10 ही दिखाएगा। यहाँ पे दिखा रहा है 10, तो जाके 3 2 5 3 8 2। किसी ने कह दिया टॉप के नहीं है मुझे तो 5 देखना, 4 देखना, 3 देखना, 3 देखना, 1 देखना, तो 1 देखना। आपको देख कितने रहे, लेकिन नंबर कितने हैं, सभी के सेम ही है, तो किसी छोड़ सकता है क्या। 2 देखोगे तब भी उसी में आ जाएगा, मतलब 4 तक यही शो करेंगे। जैसे ही 5 करो तब 97 आपका आ जाएगा, समझ गए। ये टॉप के कितने लोगों को देख सकते हैं हम लोग, 10 लोगों को। और फिर यहाँ से अपना कम ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है, इस ऑप्शन में। और इसमें क्या है, 10%, मतलब जितने लोग होंगे उनका 10%। जैसे कितने लोग हैं, 1 2 3 4 5 6, और 6 का डाटा कितना है, 20 छिक्का, मतलब 20, तो 20 छिक्का 120, और 120 का 10% 12 हुआ कि नहीं हुआ। तो ये कितने लोगों को दिखाएगा, 10% लोगों को दिखाएगा। तो जैसे ही आप सिलेक्शन दोगे तो उसमें उसका 10% आ जाएगा। देख लो 12 से ऊपर ही होंगे, कम नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 करे परसेंटेज 12 के 12 आ कितने गए, 15 के आगे कोई वैल्यू कैसी है, डबल। 90 90 है डबल, 96 96 है डबल, तो इस वजह से 98 समझ गए, आए समझ पूरी। या और कंफर्म करना हो तो ये कितने का डाटा है, एक लाइन में कितने का डाटा है, 20 का तो है। यहाँ से देखा करो 1 से लेकर कितना है, 20। तो 20 का 10% कितना हुआ, 20 का 10% कितना हुआ, 100 का 10% कितना हुआ। 100 रुपये में कहीं 10% हमें दे दो तो कितना हुआ। अब हम कहीं 20 रुपये का 10% दे दो तो 2 रुपया, कितना हुआ, 20 रुपये में कितने हो जाएंगे 10%, 2% मतलब 2 रुपये। अब मैंने इसको सिलेक्शन दिया तो इसमें कितने लोगों को बताएगा, 2 लोगों को। एक लाइन में सिलेक्शन दिया और यहाँ पे 10%, कितने लोगों को इंडिकेशन कर रहा है, 2 लोगों को। आए समझ, मतलब जितना डाटा है उसका 10%, समझ गए। 10 पे एक आदमी, तो 20 है तो 20 पे कितने हो गए, 2 आदमी। इसी वाले पे गए। अगला क्या लिखा है, बॉटम 10 आइटम। ये बॉटम के 10 लोगों को बताएगा। अब मैंने इतना ही डाटा से 20 लोगों को सिलेक्शन दिया है, तो उसमें कितने लोगों को बता रही है, 10 लोगों को बता रहा है, क्योंकि ये 10 लोगों को बता। आप कम ज़्यादा करना हो तो यहाँ से आप अपने हिसाब से कर सकते हो। फिर इसी वाले पे जाएंगे और यहाँ पे क्या लिखा है, बॉटम 10%। ये 10% मतलब इसका 10% कितना हुआ, 2। तो इसमें देखो 2 लोगों को डाटा दिखा रहा था, कोई दिक्कत। एवब एवरेज, अब मान लो इसका एवरेज के ऊपर जो वैल्यू है उनको दिखाएगा, ये एवरेज के ऊपर वालों को। जैसे हम लोग यहाँ पे गए एवब एवरेज के करते हैं, तो जो एवरेज नंबर इसका बनेगा उसके ऊपर वालों वैल्यू को ये हाईलाइट कर रहा है। और इस वाले पे जाएंगे और ये क्या लिखा है, बिलो एवरेज, मतलब एवरेज के नीचे वाले उनको हाईलाइट कर रहा है। तो सबसे पहले तो इसका एवरेज पता करो कि एवरेज है कितने से बड़े कर रहा है। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है एवरेज का, बराबर का निशान लगाना और एवरेज टाइप कर देना, ब्रैकेट लिखना। किसका निकालना है एवरेज, इनका, इन सभी को खींच देना, ब्रैकेट बंद कर देना, बराबर एवरेज लिखा, उनको खींच दिया ब्रैकेट के अंदर और तो एवरेज नंबर क्या निकला, 52। मतलब इसका सभी का जो सब्जेक्ट है, जो मैथ वाला, इसमें लगभग सभी को लगभग 52 नंबर के आसपास दिए गए। किसी 60 है, किसी 55 है, 85 है, 75 है ना। तो एवरेज कितना है, 52 नंबर है। अब मैंने क्या किया, इसको सिलेक्शन दिया और इस वाले पे जाके क्या लिखा है, एवब एवरेज। तो ये क्या बता रहा है, 52 नंबर से ऊपर वाले, एवब का मतलब ऊपर वाले दिखा रहा है।
बिलो का मतलब बाउंड नंबर से नीचे वाला, ठीक है। फिलहाल जाओ, टाइम होता चला जा रहा है, इतने ऑप्शन पहले यहाँ तक देख लो, फिर कल पूरा ये बताने का प्रयास करें, ठीक है। कल थोड़ा टाइम से है सब लोग ये डिबेट बताओ, लोग ने जो टाइम होता चला जा रहा है।